हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी का चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं एंड इस चैप्टर थर्ड को हम 2 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। जैसा कि मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ, एज यू कैन सी दैट चैप्टर फर्स्ट को हमने वन शॉट में कवर अप कर लिया था एक ही लेक्चर में। चैप्टर सेकंड को भी हमने वन शॉट वीडियो लेक्चर में एक ही वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड को कवर अप कर लिया था। आज से हम चैप्टर थर्ड दैट इज क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड चैप्टर थर्ड को हम 2 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो दैट आज का हमारा चैप्टर थर्ड का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हमें पढ़ने हैं एडल्ट्रेशन एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो सबसे पहले देखिए, आप ये समझिए कि एडल्ट्रेशन बेसिकली होता क्या है। एडल्ट्रेशन कहते हैं मिलावट को, यानी कि किसी भी चीज़ में किसी दूसरी चीज़ की मिलावट कर देना। जैसे कि अगर आप 1 लीटर दूध लें और 1 लीटर दूध में आप 1 गिलास पानी मिला दें, तो आपने क्या करा कि उस दूध में आपने एडल्ट्रेशन कर दिया, 1 गिलास पानी आपने उसमें मिला दिया। तो सिमिलरली यही केस होता है एज अ ड्रग्स के केस में भी यही बात होती है कि बहुत सारे बेकार क्वालिटी के ड्रग्स या कुछ और डिफेक्टिव या हार्मफुल सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं उस ड्रग के वज़न को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए। लालच में लोग ऐसा मिलावट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये एज अ टॉपिक है आपके सिलेबस में एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज एडमिक्सचर, मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूशन ऑफ जेन्युइन आर्टिकल्स विद स्पूरियस, डिफेक्टिव, इन्फीरियर और हार्मफुल सब्सटेंसेस। एडल्ट्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा एडमिक्सचर है, यानी कि मिक्सिंग कर देना और सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट भी हम मिक्सिंग को ही बोलते हैं, ठीक है। मिक्सिंग कर देना है जेन्युइन आर्टिकल्स के साथ में, ठीक है। जेन्युइन आर्टिकल्स की किसके साथ में? स्पूरियस, डिफेक्टिव, इन्फीरियर और हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि जो हमारे पास जो जेन्युइन मटेरियल है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का हमारे पास जो ड्रग है, उसके साथ में अगर हमने स्पूरियस क्वालिटी के या डिफेक्टिव, बेकार, ख़राब क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी के या हार्मफुल सब्सटेंस हमने उसके साथ में मिक्स कर दिए, तो यही प्रोसेस एडल्ट्रेशन कहलाता है, दैट इज़ मिलावट कहलाता है। ओके। Adulteration usually occurs when the drug is scarce or when the price is high, ठीक है। एडल्ट्रेशन जो होती है, मिलावट मेनली यूजुअली जब करी जाती है ड्रग में कि जब उस ड्रग की कमी हो जाए या प्राइस जो हो, जो उसकी कीमत हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, डिमांड काफ़ी ज़्यादा उसकी हो जाए, तो लालच में कुछ लोग ऐसा करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। समटाइम्स एडल्ट्रेशन कैन अकर इवन थ्रू इट इज़ नॉट इंटेंडेड, ठीक है। तो एडल्ट्रेशन ये करा जाता है जो कि एज अ मतलब इंटेंडेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एडल्ट्रेशन में अकर ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। कभी कभी देखो यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है ना, एडल्ट्रेशन कैन अकर व्हेन इवन थ्रू, यानी कि खुद से भी एडल्ट्रेशन कभी कभी हो जाता है, खुद से भी मिलावट हो जाती है ऑटोमेटिकली, यानी कि बाई चांस, ठीक है, जो कि एज अ मतलब जुर्म नहीं है, इट इज़ नॉट इंटेंडेड। फॉर एग्जाम्पल, एडल्ट्रेशन में अगर ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, दिस टाइप ऑफ अनइंटेंडेड एडल्ट्रेशन इज़ कॉल्ड अनडिज़ायरेबल एडल्ट्रेशन। कि भाई अगर हम कोई ड्रग कलेक्ट कर रहे हैं या उसके एज अ मतलब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या आइडेंटिफिकेशन के दौरान में उसमें कुछ चीज़ें अगर धोखे से, ठीक है, अनडिज़ायरेबल एडल्ट्रेशन उसमें हो जाता है, धोखे से कुछ मिलावट हो जाती है, तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं अनइंटेंडेड एडल्ट्रेशन, ठीक है। सो दैट 2 टाइप का एडल्ट्रेशन होता है। टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन में भी ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के एडल्ट्रेशन हो सकते हैं, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन एंड सेकंड इज दैट नॉन इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। देखो क्या होता है। दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन इज डन फॉर अर्निंग द मोर बेनिफिट और प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल पीसेस ऑफ वाइट स्टोन्स आर मिक्सड विद राइस, ठीक है। इंटेंशनल एडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जानबूझकर मिलावट कर देना किसी चीज़ में, ठीक है। किस चीज़ के लिए? एडल्ट्रेशन इज डन फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट और बेनिफिट, ठीक है, ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए या ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो लालच में ये किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटे छोटे स्मॉल पीसेस हमने अगर वाइट स्टोन्स के, सफ़ेद पत्थर के मिक्स कर दिए राइस के साथ में, तो जब ये मिक्स कर दिए जाएंगे तो बेसिकली उसका वज़न बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? बेईमानी है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है एडल्ट्रेशन।
सेकंड हमारे इसमें है नॉन इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। ये कैसे होता है कि धोखे से हो जाता है या बाय चांस हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम कलेक्शन कर रहे हैं किसी चीज़ का, जैसे कि चावल का एग्जांपल आप ले लें राइस का, कि जब राइस की खेती की जाती है और राइस को जब फिर कलेक्ट किया जाता है तो उसके दौरान में कुछ मिट्टी या कुछ पत्थर या कुछ कंकड़ आ सकते हैं उसकी कलेक्शन के दौरान या उसकी कल्टीवेशन के दौरान में। तो ये इस टाइप के एडल्ट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन इज़ नॉट डन बाय सेल्फ, ये खुद से नहीं किया जाता, बट इट अकर्स एक्सीडेंटली, लेकिन खुद ब खुद ही हो जाता है धोखे से, बाई चांस, ड्यूरिंग द कलेक्शन, कल्टिवेशन और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। यानी कि जब हम ड्रग को कलेक्ट कर रहे हों या कल्टिवेट कर रहे हों या प्रिपेयर कर रहे हों, ठीक है, तो उसके दौरान ये हो जाता है। सो दैट मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन। अब देखो किस किस मेथड से लोग एडल्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके सिलेबस में है। सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टिव ड्रग्स, यानी कि मिलावट कर देना। किसके साथ में, एग्जॉस्टिव ड्रग्स के साथ में मिलावट कर देना, या कम कीमत की ड्रग के साथ में अच्छी कीमत की जो हमारे पास ड्रग है, अच्छी क्वालिटी की जो ड्रग है, उसके साथ में हमने क्या करा कि उससे जो सस्ती वाली चीज़ है उसको हमने मिला दिया। तो बेसिकली ये मेथड कहलाता है। पार्टिकुलरली दिस इज़ ऑब्जर्व इन केस ऑफ कॉस्टली ड्रग्स सच एज सेफ्रॉन, क्लोव्स, टी, फेनल एक्सेट्रा। तो जितनी महंगी ड्रग्स हैं जैसे कि सेफ्रॉन है, केसर है, क्लोव्स है, लौंग है, टी है, फेनल है, ठीक है, सौंफ, तो इनके साथ में बेसिकली ये देखा जाता है। दीज ड्रग्स आर एग्जॉस्टेड फॉर देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड रीयूज विद जेन्युइन ड्रग्स आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। इनको इनके साथ में कुछ मतलब जो सस्ती क्वालिटी की मेडिसिन, सस्ती क्वालिटी के जो ड्रग्स होते हैं वो इनके साथ में मिक्स कर दिए जाते हैं, और फिर उसको अच्छी जो ड्रग है उसके साथ में जब उसको सस्ती क्वालिटी के जो ड्रग्स हैं उसको मिला दिया तो अच्छी क्वालिटी कर कर उसको बेचा जाता है और ज़्यादा पैसा इससे कमाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है कि हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये पूरा एज अ मतलब टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में। फॉर एग्जाम्पल एग्जॉस्टेड सेफ्रॉन इज़ कलर्ड, यानी कि जो मिलावटी या घटिया क्वालिटी का जो सेफ्रॉन होगा वो कलर्ड होगा, ठीक है। जिंजर मिक्स विद स्टार्च, जिंजर को हमने मिक्स कर दिया स्टार्च के साथ में। नट मैक्स जो है मेड फ्रॉम मिनरल मैटर से बने हुए, तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग्स। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मेथड है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन विद इन्फीरियर मटेरियल, यानी कि इन्फीरियर मटेरियल के साथ में हमने अगर मिलावट कर दी तो, ठीक है, यानी कि अच्छी क्वालिटी के ड्रग को बेकार क्वालिटी के उसी वो जो घटिया क्वालिटी के है बिल्कुल उसके साथ में उसको मिक्स कर दिया। द इन्फीरियर ड्रग्स में और मे नॉट बी हैव एनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो बेकार क्वालिटी के, घटिया क्वालिटी के, बकवास क्वालिटी के जो ड्रग्स हैं उनमें या तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, या उसकी थेरेपेटिक वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बेकार क्वालिटी का वो ड्रग है एज दैट ऑफ ओरिजिनल ड्रग्स, और वो लग रहा है ऐसा मतलब एज दैट ऑफ, यानी कि जो क्वालिटी ओरिजिनल ड्रग्स में होनी चाहिए वो इन ड्रग्स में है ही नहीं, क्योंकि बेकार घटिया क्वालिटी के ड्रग्स हैं। ऑल्सो समटाइम्स क्रूड ड्रग्स आर एडल्ट्रेटेड एंड सब्स्टिट्यूट विद सब स्टैंडर्ड कमर्शियल मटेरियल्स। तो कभी कभी क्या किया जाता है कि क्रूड ड्रग्स को की मिलावट कर दी जाती है क्रूड ड्रग्स में जो सब स्टैंडर्ड कमर्शियल मटेरियल्स हैं उनको मिला दिया जाता है, ताकि कि उसका मतलब उससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, एडल्ट्रेशन होता है, मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल सैना इज़ एडल्ट्रेटेड विद अरेबियन सैना, सैना की हमने मिलावट कर दी किसके साथ में, अरेबियन सैना के साथ में। या बीज वैक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया जापानीज़ वैक्स के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है, यानी कि बिल्कुल घटिया क्वालिटी के जो ड्रग है वो एज अ मतलब मार्केट में सेल करना ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे इसमें है सब्स्टिट्यूशन विद मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स, मिलावट कर देना है किसके साथ में, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स के साथ में मिलावट कर देना है। दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन इज़ डन विद द आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स, ये इस टाइप का जो एडल्ट्रेशन है, इस टाइप की जो मिलावट है ये की जाती है किसके साथ में, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स जो हैं, यानी कि जो खुद से बनाए हुए मटेरियल्स हैं, विच इज़ सिमिलर टू वेरियस ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस, जो कि देखने में बिल्कुल नेचुरल ड्रग्स की तरह बिल्कुल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसकी मिलावट कर देना। फॉर एग्जांपल जैसे कि पैराफिन वैक्स हैज़ बीन एडल्ट्रेटेड टू सब्स्टिट्यूट बीज वैक्स, बीज वैक्स के बजाय हमने उसकी मिलावट किसके साथ में कर दी, पैराफिन वैक्स के साथ में कर दी। तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। फोर्थ इज़ दैट एडल्ट्रेशन विद नॉन प्लांट मटेरियल्स, तो जितने नॉन प्लांट मटेरियल्स हैं उनके साथ में क्या कर देना,
सब्स्टिट्यूशन कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल देखा था कि भाई चावल के साथ में सफ़ेद पत्थर उसमें मिला दिए, तो नॉन प्लांट मटेरियल्स का एज अ मतलब एडल्ट्रेशन कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। समटाइम्स प्लांट मटेरियल्स एंड क्रूड ड्रग्स आर एडल्ट्रेटेड विद वर्थलेस नॉन प्लांट मटेरियल्स। कभी कभी क्या किया जाता है कि जो प्लांट मटेरियल्स हैं और जो क्रूड ड्रग्स हैं उनमें मिलावट कर दी जाती है वर्थलेस नॉन प्लांट मटेरियल, ऐसे नॉन प्लांट मटेरियल जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, ठीक है, तो वो उनके साथ में मिला दिए जाते हैं ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए। दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज़ वेरी डेंजरस एंड हार्मफुल टू द हेल्थ। और इस टाइप की जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और हार्मफुल हो सकती है सेहत के लिए, हेल्थ के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पीसेस ऑफ लाइमस्टोन एड मिक्स विद एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा यानी कि हींग के साथ में लाइमस्टोन के पीसेस ऐड कर देना, या पीसेस ऑफ लाइम शूट इंसर्टेड इन द पीसेस ऑफ ओपियम। ओपियम के पीसेस में लाइम शूट के पीसेस इंसर्ट कर देना, तो ये भी एक टाइप का मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन है। सेकंड इज़ दैट एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर, कि बहुत सारे ऐसा करते हैं कि भाई कुछ पाउडर उन्होंने एज अ एडल्ट्रेशन के तौर पर मिक्स कर दिया। इन दिस टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन द पाउडर ऑफ एग्जॉस्टेड ड्रग इज़ मिक्स विद द पाउडर ऑफ ओरिजिनल नेचुरल ड्रग। कि इस टाइप के एडल्ट्रेशन में जो पाउडर है एग्जॉस्टेड ड्रग का, बेकार घटिया क्वालिटी ड्रग का जो पाउडर है, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया जाता है ओरिजिनल नेचुरल ड्रग के पाउडर के साथ में। द पाउडर ऑफ एग्जॉस्टेड ड्रग इज़ फ्री फ्रॉम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो बेकार घटिया क्वालिटी का ये पाउडर होता है इसके अंदर किसी भी टाइप के मतलब और जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते, बिल्कुल यूजलेस होता है, बिल्कुल बकवास होता है। और ये जो पाउडर है ओरिजिनल नेचुरल ड्रग के साथ में मिक्स कर दिया जाता है ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए। एंड प्रमोट द क्वान्टिटी ऑफ पाउडर ऑफ ओरिजिनल ड्रग। और जो ओरिजिनल ड्रग है उसकी क्वांटिटी को एज अ इंक्रीज कर देता है ये। द एग्जॉस्टेड फॉर एग्जांपल द एग्जॉस्टेड जिंजर पाउडर इज मिक्स विद द पाउडर ऑफ नेचुरल जिंजर। जो नेचुरल जिंजर पाउडर है उसके साथ में जो बेकार घटिया क्वालिटी का जिंजर पाउडर है, एग्जॉस्टेड जिंजर पाउडर है, उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल गलत है, जो कि मतलब मार्केट में हुआ करती हैं बेसिकली। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है और ये एज अ टॉपिक आपको आपके सिलेबस में इसलिए है ताकि कि जो मतलब हाइजीनिक तरीके से ड्रग्स को प्रिपेयर किया जाए एंड इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और एज आपको समझाने के लिए है कि किस किस तरीके से एज अ बेईमानी हो रही है और किस किस तरीके से मिलावट की जाती है ड्रग्स में। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर फर्स्ट चैप्टर थर्ड का। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर सेकंड होगा इस चैप्टर थर्ड का जो लेक्चर सेकंड होगा उसमें हम पढ़ेंगे ड्रग इवैल्यूएशन। ड्रग इवैल्यूएशन का मतलब कि यानी कि जो मिलावट की गई, जो लोगों ने मिलावट कर दी ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए, इसको हम किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं कि भाई इसमें कितनी टाइप की इम्प्योरिटी है, कितनी क्वान्टिटी में इम्प्योरिटी है, या क्या क्या इसमें मिलाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग इवैल्यूएशन, जो कि हम लेक्चर सेकंड में इस चैप्टर थर्ड के लेक्चर सेकंड में कवर अप करेंगे। ओके, आपको थोड़ा सारा मैं इन नोट्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या है कि जो हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है एमडीएस फार्मेसी की, वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद में कुछ इस टाइप का वहाँ पर आपको एज अ एंट्रेंस दिखेगा। वहाँ पर आपको कॉम्बो पैक भी दिख जाएंगे हमारे नोट्स के एज एक 349 रुपीज़ का कॉम्बो पैक है, जिसमें आपको फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको 349 रुपीज़ में कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप सेपरेटली नोट्स परचेज करना चाहते हैं सो दैट फार्माकोग्नोसी के कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स, जो कि यही वाले नोट्स होंगे, एज इन अ PDF फॉर्म में एक्सेसिबल होंगे, रीडेबल होंगे ओनली एंड ओनली इन ऐप में, एप्लीकेशन में आप इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो 120 रुपीज़ के नोट्स हैं ये, फार्मास्यूटिक्स के 120 रुपीज़ के, एंड इसी तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के भी 120 रुपीज़ के ये नोट्स हैं। ये नोट्स परचेज़ करने के बाद में आपको किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल परचेज़ करने की या किसी भी टाइप का और अदर स्टडी मटेरियल या बुक परचेज़ करने की या नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इन नोट्स को परचेज़ करिए और लेक्चर्स आप यहाँ से यूट्यूब से जैसे कि हम डिलीवर कर रहे हैं, लेक्चर से आप इन नोट्स को समझिए एंड अपना बेस्ट दीजिए अपने एग्ज़ाम्स में। जो टाइम आप नोट्स बनाने में लगाते तो वो टाइम आप अपना एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए आप लगाइए, नोट्स को याद करने के लिए आप लगाइए एंड अपना आप बेस्ट दीजिए अपने एग्ज़ाम्स में। ओके, सो दैट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम सेकंड लेक्चर में चैप्टर थर्ड की।
जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।